बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। ओ बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया। ओ प्याला जहर का अमर बाकी एक बार वृंदावन आकर के बिहारी भक्तों के दिल का सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा का भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं मिटा कर तो देखो तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। ओ सावरे को दिल में बसा कर तो देखो। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो। दुनिया से मल को हटा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। ओ बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। ओ बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। ए हो तेरी पल में झोली वो भर देगा। तेरे पल में झोली वो भर देगा। तेरी पल में झोली वो भर देगा। तेरी पल में झोली वो भर देगा। ओम चंद्रवामनसो जातको सूर्यो अजायत श्रोत्वा विश्वप्रा। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना चंद्र विराजे। सिर पर सोना चंद्र विराजे। ओ सिर पर सोहना चंद्र विराजे। सिर पर सोना गले मुंडन की माला साजे। गले मंडल की माला साजे। ओ गले मुंडों की माला साजे। गले मुंडों की माला साजे। और सरकों के हार
संसार करेगा हाथ जोड़ ये अपने चरण की भक्ति लीजो, अपने चरण की भक्ति लीजो, अपनी शरण में मोहे रख लीजो, अपनी श्री राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहार राधाम कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणो कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदाम्बरे यशान्ते च निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमौकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं कालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारं नतोऽहम्। जय भोले शारात्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरम् स्वर्णोलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुगन्धे भुजङ्गा चलन्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अजं भाजकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्तो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावर्तमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके फलेवा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नेम पूजां ततोऽहं सदा सर्वदा शम्भोतोभ्यम्। जराजन्मदुःखो गतातप्यमानं प्रभो पायापन् नमामीश शम्भो। प्रभु पायापन् नमामीश शम्भो। प्रभु
आहे आपण नमामीश शंभो नमामीश शंभो नमामीश शंभो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री हंस भगवान की जय सनकादिक भगवान की जय जय सबको बोलना चाहिए। श्री नारद भगवान की जय निम्बार्क भगवान की जय श्री स्वामी जी महाराज की जय गिरिराज महाराज की जय शालिग्राम भगवान की जय उमापति महादेव की जय वीर हनुमान जी महाराज की जय विनायक गणेश जी महाराज की जय पतित पावनी यमुने मैया की जय नर्मदे महारानी की जय ताप्ती मैया की जय शिव पुराण कथा ज्ञान यज्ञ की जय महर्षि वेदव्यास जी महाराज की जय सूत जी महाराज की जय सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों की जय हरिनाम संकीर्तन की जय गौ माता की जय भारत माता की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव जय जय श्री राधे समुपस्थित समस्त प्रेमी भक्त महानुभावों, आप सभी महानुभाव परीक्षित के पद पर विराजमान श्रीमान गौरी शंकर जी शर्मा द्वारा आयोजित इस ज्ञान यज्ञ में शिव पुराण की कथाओं को सुन रहे हैं। शिव पुराण की उन पावनतम दुर्लभ कथाओं को सुन रहे हैं कि जिसे 88,000 ऋषि मुनियों ने बड़े भाव और प्रेम से सुना और वे सभी मात्र इस पुराण कथा को श्रवण करने से ही मनिच्छित वस्तुओं को तो प्राप्त किए ही थे, साथ ही साथ सायुज्य मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। बड़ा विचित्र लगता है कि हजारों साल तपस्या करने वाले महापुरुषों को, विधिवत यज्ञ अनुष्ठान करने वाले मनीषी जनों को जो फल प्राप्त नहीं होता वो कुछ ही दिनों में कथा श्रवण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। बड़ा विचित्र लगता है। वैसे मन शुद्धि के अनेकों उपाय शास्त्रों में हमारे महान ऋषि मुनियों ने वर्णित किए हैं, लिखे हैं, बोले हैं, लेकिन जैसा मन शुद्ध इन कथाओं को सुनने से होता है, अंतःकरण की निर्मलता जैसे इन कथाओं को श्रवण से उपलब्ध होती है, वैसी अन्यान्य साधनों से मन शुद्धि नहीं हो पाती। और हमेशा याद रखें, जिसका मन शुद्ध होता है वही शांत होता है, और जिसका मन शांत होता है वही सुखी होता है। एक क्रम बताया है
हमारे महान ऋषि जनों ने एक तरीका बताया है। अरे और तो और मन की निर्मलता से भगवत प्राप्ति भी होती है। जैसा कि रामचरितमानस के सुंदरकांड में कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम लोग बड़ा कपट करते हैं भगवान से, और यही कारण है कि हमारा मन शुद्ध नहीं हो पाता। अशुद्ध मन स्थिर नहीं हो पाता, शांत नहीं हो पाता, और शांति के अभाव में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आज संसार में सभी कोई सुख चाहता है, लेकिन सुख मिलने का तरीका क्या है, कैसे मिल सकता है, उस विधि विधान को, उस रहस्य को कोई नहीं जानता। और यही कारण है कि प्यासे की भांति ये लोग भागे जा रहे हैं, भूखे की भांति भागे जा रहे हैं। न तो प्यास बुझती है, न भूख निवृत्त होती है, और दौड़ते 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 आयु बीत जाती है, पूरा जीवन बीत जाता है, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। और इसी के लिए हमारे महान ऋषि मुनियों ने मानव जाति पर कृपा करने के लिए ही ये सरल साधन प्रस्तुत किया, और वो है शिव पुराण। कल आप लोगों ने इस पुराण के महात्म्य को श्रवण किया, यानी इसकी महिमा को, अर्थात इसके परिचय को प्राप्त किया कि ये शिव पुराण वास्तव में है क्या। संभव है आप लोगों ने इसका परिचय ध्यान से सुना होगा, है गौरीशंकर जी, सुना कि नहीं? ये तो वास्तव में भोले भंडारी की तरह है भाई। हाँ, ऐसे लगते हमारे सामने महादेव बैठे, उनका नाम भी है गौरी शंकर। हरि बोलो गौरी शंकर भगवान जय। गौरी शंकर बने महादेव। हर हर महादेव। आपने समझ लिया होगा कि कैसे एक बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ जीव शिव पुराण की कथा को सुन करके महादेव के उस परम धाम को प्राप्त कर लिया, जो बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं मिलता। कैसे एक चंचुला नाम की ब्राह्मणी शिव पुराण की कथा सुनकर पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते करते महादेव के परम पद को तो प्राप्त किया ही, साथ ही साथ जगन माता पार्वती की वो सखी बन गई। इससे बड़ा इसका क्या महात्म्य हो सकता है। हम लोग सामान्य बुद्धि के लोग हैं, हम आप लोगों की बुद्धि सामान्य है। सांसारिकी असत और सत्य का निर्णय करने वाली, मोह माया में भटकने वाली हमारी अल्प बुद्धि है, और यही कारण है कि हम इन महान शत ग्रंथों को ठीक से समझ नहीं पाते और इसका विधिवत आदर नहीं कर पाते, और इसीलिए इसकी महिमा हम लोगों के सामने प्रकट नहीं होती। बाकी जो लोग इन पुराणों का, इन भारतीय संस्कृति के समर्थक महान सद्ग्रंथों का आदर करते हैं,
भगवान श्रीहरि की लीला कथाओं का आदर करते हैं, स्थानों का आदर करते हैं, तीर्थों का आदर करते हैं। बंधुओं, ऐसे लोगों को उस परम श्रद्धा का अनुभव होता है। ऐसे ही लोगों को इन महान ग्रंथों का जो महात्म्य है वो वास्तव में समझ में आता है। शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक बार हनुमान जी महाराज यद्यपि बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी के लिए कहा गया है। आसमान में उड़ते उड़ते अकस्मात जब नीचे देखा तो गंगा, यमुना, सरस्वती का जो संगम स्थान है वहां पर वो नीचे उतर के आए और उस संगम स्थान के किनारे पर साष्टांग प्रणाम करने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने निवेदन किया कि हे महाबली, हे महावीर, आप यहाँ किसे प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है, कोई देव प्रतिमा भी नहीं है, कोई भगवान का भक्त या संत भी नहीं है। हे हनुमान जी, आप किसे प्रणाम कर रहे हो? ध्यान दीजिए। तब हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? आए है संतों ने जब इस प्रकार से पूछा तो महाबली हनुमान जी ने कहा, अरे महात्माओं, आप जानते नहीं हो, आज से 100 साल पहले इसी स्थान पर महात्मा सूत जी ने 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं को शिव पुराण की कथा सुनाई थी और उन सबको यहीं पर महादेव का दर्शन हुआ था। ये स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ हजारों महात्माओं ने शिव पुराण की कथा सुनी। भोलेनाथ यहाँ पर प्रकट हुए। अरे प्रणाम करो, प्रणाम। तब तो उन महात्माओं को समझ में आया कि हाय हाय, कितने विनम्र है हनुमान जी। 100 साल पहले जिस स्थान पर पुराण गाथा कथा हो चुकी थी, उस स्थान को अब भी प्रणाम किए जा रहे हैं। तो आप विचार करो कि जिस स्थान पर शिव पुराण की कथा हो रही होगी, तो उस स्थान को प्रणाम कौन कौन नहीं कर रहे हो। अरे हम आप लोग नहीं देख पाते हैं, हम अपनी इन आंखों से उन महान पुरुषों को, उन महान आत्माओं को, दिव्य चेतनाओं को नहीं देख पाते हैं। बाकी जहां कहीं भी शिव पुराण की कथा हो रही है, वहां भोलेनाथ आते हैं, वहां हनुमान जी आते हैं, वहां श्री नारद जी आते हैं, वहां शनकादिक महर्षि आते हैं, वहां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती सब। हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पाते। अरे आप लोगों को तो बुलाना पड़ता है कि आओ भाई कथा, लेकिन ये लोग बिना ही बुलाए आ जाते हैं और उस स्थान में चुपचाप आके बैठ जाते हैं। एक एक अक्षर को ध्यान से सुनते हैं, प्रणाम करते हैं, आहा, सबकी मंगल कामना करते हुए चुपचाप चले जाते हैं। हरि की कथा होत है जहां, गंगा यमुना आवत तहां, शिव सनकादिक नारद आवे,
हनुमदादि सब मिल गुण गावे। हरि की कथा होत है जहाँ तो गंगा भी चली आवत। तो बंधुओं, कल आप लोगों ने इस पुराण की महिमा को सुना। आइए अब आगे ऋषि मुनि महात्माओं ने कैसे कैसे प्रश्न किए, कैसा कैसा विचित्र उन्होंने शंका का समाधान किया, और वो सारा कथा प्रसंग अब हम आप लोग प्रारंभ करते हैं। लेकिन आइए 2 मिनट भगवान नामों का कीर्तन करें। आज तो देखो बड़े दूर दूर के भक्त मंडली आई है गौरी शंकर जी। सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गुणगान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय, ओंकारेश्वराय, हर हर भोले नमः हर शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय
ईश्वराय हर 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 भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। उसके पावन किनारे पर कि जिसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, 88,000 ऋषि मुनि महात्मा विराजमान है। 1,000 वर्षों का संकल्प ले रखा है। कि हम 1,000 वर्षों तक सत्कर्म करेंगे, अपने सद्धर्मों से, सत्कर्मों से, अपनी भजन साधना से महादेव को प्रसन्न करेंगे। इस भाव को ध्यान में रखते हुए भारत के वे ऋषि मुनि महात्मा वहां आए। जब शास्त्रों के और पुराणों के इतिहास के ज्ञाता रोमहर्षण सूत जी को पता चला कि 1,000 वर्षों तक ज्ञान यज्ञ करने का निश्चय किया है महात्माओं ने, तो क्यों नहीं मैं भी वहां जाऊं, उन महात्माओं का दर्शन करूं। तो आए तो थे उन महामनीषी जनों का दर्शन करने, लेकिन महादेव की ऐसी कृपा बरसी कि उन ऋषि मुनि महात्माओं ने सूत जी का बड़ा सत्कार किया, ऊंचे आसन पर बैठाया और लोक कल्याणकारी साधन के बारे में निवेदन किया कि बाबा आपने शास्त्रों का, पुराणों का, भारतीय इतिहास का भली भांति अध्ययन किया है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी के आप परम प्रिय शिष्यों में से एक हैं। भगवान श्री हरि वेदव्यास की आपके ऊपर महती कृपा है। तभी तो उन्होंने गूढ़ से गूढ़ रहस्यों से भरी हुई कथाओं को भी उन्होंने आपको सुनाया। देखो आगे कलयुग आने वाला है, घोर कलयुग आने वाला है और कलयुगी लोग बड़े पापी होंगे, बड़े दुष्ट स्वभाव के होंगे, मलिन मन के होंगे। वे आलसी, प्रमादी और दीर्घसूत्री होंगे। अच्छे और बुरे का उन्हें ज्ञान ही नहीं होगा, सत असत का उन्हें विवेक ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उन पापी लोगों का कैसे कल्याण हो सकता है? जो लोग तपस्या नहीं कर सकते हैं, जो लोग विधिवत हवन यज्ञ नहीं कर सकते हैं, तो उनका कल्याण कैसे होगा? उनके लिए कोई सहज, सरल और श्रेष्ठ साधन हो सकता है क्या? अगर है तो संसार के कल्याण के लिए आप हमें वो सब बताएं। महात्मा बड़े दयालु थे।
और ध्यान दीजिए, जिन महामनीषी महात्माओं ने ऐसा सवाल पूछा है, वे महात्मा लोग कोई सामान्य महात्मा नहीं थे। गौरीशंकर एक से एक पहुंचे हुए महात्मा थे। सभी अपने अपने विषय में पारंगत थे। कोई ज्योतिषाचार्य था, तो कोई संगीताचार्य था, तो कोई वेदाचार्य था, तो कोई यज्ञाचार्य था, तो कोई कर्मकांड में आचार्य था, तो कोई व्याकरण आचार्य था, कोई योगी था, कोई बड़ा भारी तपस्वी, कोई सिद्धियों को अर्जित किए। अरे एक से एक बड़े चढ़े महात्मा, उन महामनीषी जनों ने सूत जी से संसार के कल्याण के लिए निवेदन किया कि आप कृपा करके बताएं कि जो लोग तप नहीं कर सकते हैं, और वास्तव में बात भी सही है भाई। अरे आगे क्या होगा भगवान जाने। मैं तो कहता हूं इस समय भी प्राय देखा जाता है, लोग ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बातों को सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, लेकिन तपस्वी तो कोई हजारों में से एक दिखता है। बातें करने वाले बहुत लाखों की भीड़ है। लेकिन वास्तव में कोई कल्याणकारी साधन करता हो ऐसा दिखता नहीं है। तपस्वी नहीं है। कोई हवन यज्ञ करने वाला, अब बोलो हवन यज्ञ करने वाला भी कोई दिख नहीं रहा है। लोग जहां तहां यज्ञ करते तो हैं, लेकिन यज्ञ का, हवन का वास्तव में जो फल मिलना चाहिए वो फल लोगों को मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता फल? अब देखो गर्मियों में बड़े बड़े यज्ञ होंगे एमपी में, लाखों करोड़ रुपया खर्च करेंगे लोग, स्वाहा स्वाहा कर देंगे, लेकिन बरसात की एक बूंद भी नहीं आएगी, उल्टा और गर्मी बढ़ जाएगी। कारण क्या है भाई? हमारे मिलने वाले हैं बंबई में, ठाणे में, उनके मित्रों ने मिलकर के बहुत बड़ा यज्ञ कराया पंडित जी मुंबई में। कम से कम मैं समझता हूं कि 12 साढ़े 12 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। अब मुंबई में रुपया इकट्ठा करने में कहा देर लगे भाई, सभी वहां लखपति पहुंच गए। 12-13 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, 6 दिन का वो यज्ञ। हमारे मिलने वाले 2-3 थे, वो तो उन्होंने बुलाया कि आप भी आओ प्रवचन करना। मैंने हाँ प्रवचन तो करने। हवाई जहाज का टिकट गए, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन और चौथे दिन तो गौरी शंकर जी उस यज्ञशाला में आग लग गई। 6 दिन का कार्यक्रम था और चौथे दिन ही धू धू करके आग लग गई और घी के पीपा जल रहे हैं। झोपड़ियों में जजमान रुके हुए, झोपड़ियां जल रही है। भागे सो भागे, फिर भी 2-4 तो मर गए। जिसके हाथ में जो आया वो लेकर के भागा। 12.5 करोड़ रुपया बरोबर लेके भाग गए लोग। इसको चलो हम तो आएंगे भाई, लेकिन विचार करने की बात है यार, इतना बड़ा यज्ञ लोगों ने किया, इतना धन इकट्ठा किया, अरे क्या ये स्वाहा स्वाहा करके पूरा यज्ञ मंडप ही स्वाहा हो गया है? धर्म कार्य किया अधूरा ही रह गया और कलंक और लग गया कि ले 4 आदमी मर गए भाई, वहां दोबारा कोई यज्ञ करेगा ही? क्या कारण है? आज लोग जहां तहां यज्ञ करते हैं, सफल क्यों नहीं हो पाते? इसका एक ही मूल कारण है और वो है, बताएगा कोई? बता सकते हो तो बताओ।
एकमात्र कारण है गाय, गौ माता। हमेशा याद रखो, यज्ञ का आधार है गौ माता। आप कहेंगे यज्ञ का आधार कैसे? अरे भाई आधार ही तो है। हवन यज्ञ में याद रहे, बाजार का वो डालडा घी, क्रीम का घी या भेड़ बकरियों का घी या भैंसों का घी नहीं चाहिए। देवताओं को देसी गाय का देसी घी चाहिए। देसी घी से सनी हुई जो सामग्रियां हैं, ये पंडित लोग प्रेम पूर्वक जब वो देसी घी से मिश्रित सामग्री मंत्र बोल करके छोड़ते हैं, तब देवताओं के नाक में खुशबू आती है। कौन है भाई? आनंद आ गया, तो देवता प्रसन्न होते हैं। अब बाजार में डालडा के घी के पीपा लोग ला रहे हैं, हजारों पीपा लाए के धर दिए हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, पीपा का पीपा उठा के ले भाई पानी की तरह डाल रहे हो। अरे क्या तुम घी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, मंत्र भी ठीक से बोलने नहीं देते, छोड़े जा रहे हो, और फिर ये असली घी है कि नकली घी है देख तो लो। धन बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, उल्टा नुकसान होगा। तो भैया मैं ये कह रहा था कि इस वर्तमान समय, आगे तो भगवान जाने क्या होगा, वर्तमान समय में भी कोई ठीक से तपस्वी नहीं दिख रहा है, कोई यज्ञ करता नहीं दिख रहा है, और तो और विधिवत पूजा पाठ करने वाला भी नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का कल्याण कैसे होगा? ऐसी स्थिति में कल्याणकारी साधन अगर है तो वो है श्रवण, कीर्तन और मनन। ये तीन साधन, अर्थात भगवान की लीला कथाओं का श्रवण हो, भगवान के मंगल में नामों का जाप और कीर्तन हो, और भगवान श्री हरि की लीला कथाओं का मनन हो। जहां कहीं भी कथा हो, श्रवण किया जाए, ये पहला कार्य। भगवान के मधुर नामों का जाप और कीर्तन हो, और सुने हुए विषयों का मन ही मन स्मरण हो, मनन हो। ये तीन साधन करने के बताए, और इसी का प्रतिपादन किया है ऋषि मुनियों ने। बोले मुनियों, जैसा कि आपने पूछा कि ऐसे पापी लोगों का भी कल्याण कैसे हो सकता है, तो इसके लिए शिव पुराण है। मैं समझ गया हूं, आप लोगों को मैं शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा। भगवान महादेव ही इसकी रचयिता है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही इसके आदि प्रवक्ता है। शिव ने इसका वाचन किया है, सो ये शिव पुराण कहलाता है। भगवान शिव ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया, और महर्षि वेदव्यास ने अनेक अनेक ऋषि मुनि महात्माओं को सुनाया, अपने शिष्यों को सुनाया। हे मुनियों, भगवान शिव शंकर के द्वारा वर्णित ये महापुराण 12 खंडों वाला है। इसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा विनायक, शिव संहिता आदि ऐसे 12 संहिता अर्थात 12 खंडों का वर्णन किया। इन 12 संहिताओं में
अलग अलग संहिताओं के श्लोक मिला करके जोड़ करके गिनती करते हैं तो करीब 1,00,000 श्लोक वाला ये पुराण होता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने उन 1,00,000 मंत्रों को कम करके 24,000 मंत्रों वाला ये शिव पुराण तैयार कर दिया। 12 संगीताओं में 5 संगीताओं को उन 7 में जोड़ करके 7 संगीताओं को रख दिया, 5 को हटा दिया। इस प्रकार से वित्तेश्वर, उमा, रुद्र, कोटि रुद्र, शिव, विनायक आदि इन 7 संगीता और 24,000 श्लोकों वाला ये शिव पुराण है। जो भी कोई मन लगाकर 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन अथवा तो 1 महीना तक इस शिव पुराण की कथा को सुनता है तो बंधुओं, उस सुनने वाले के घर में साक्षात महादेव का निवास हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। एक सच्ची घटना आपको सुनाए। सहारनपुर के पास में एक देवबंद नाम का शहर है। आज से करीब 8 या 9 साल पहले की बात है गौरी शंकर जी। तो वहाँ शिव पुराण की कथा कहने के लिए मुझे बुलाया। एक बहुत बड़ा हॉल, सत्संग भवन, उसमें रखा, हजारों लोग आते। अब उस सत्संग हॉल के ही जस्ट पास में एक सेठ जी थे। उसकी माता जी बड़ी बीमार रहती थी, कई महीनों से वो बीमार है और बेचारी हिल डुल नहीं सकती, खटिया पे पड़ी है तो पड़ी है, मरना चाहती है पर मरती नहीं है। रोज कहती है कि हे महादेव मेरे को तो ले जा भाई जल्दी। महादेव ले जाते नहीं क्या। अब उसे पता चला कि अरे भाई यहाँ शिव पुराण की कथा होने जा रही है। तो उस बुढ़िया ने धीरे 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 अपने बेटे से कहा, लाला कि जो ऊपर तुरैया लग रही है भोंपू, इसका एक मुख इधर कर देना ताकि मैं पड़ी पड़ी यहाँ शिव पुराण को सुन सकूं। हाँ माँ। तो उसने जाके कार्यक्रम के जो आयोजक थे शर्मा जी, वेद प्रकाश, तो उससे कहा कि सर ऐसे आप, बोले हाँ कोई बात नहीं। उसकी माता 7 दिन तक पड़ी पड़ी शिव पुराण कथा सुनी। अब जो भी है 7 दिन हो गए पूरे, पुराण की आरती हो गई, लोग एक एक करके प्रसाद लेके बाहर निकल रहे और मैं भी नीचे उतर ही रहा था कि इतने में ही 2-4 लोग आए और बोले महाराज जी वो जो पड़ोस में सेठ जी थे ना, हाँ रामदयाल जी, उसकी माता जी का अभी अभी देहांत हुआ है। कई महीनों से बीमार थी, मरना चाहती है, मरती नहीं। लेकिन देखो इस पुराण को सुनने के बाद वो मर गई। क्या वो मर गई है? संसार का नियम है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है, मरना ही पड़ता है। लेकिन याद रहे, जिसने शिव पुराण की कथा को सुनी है, इस कथा को सुन करके शरीर को छोड़ा है, तो वो व्यक्ति मरता नहीं है, वो व्यक्ति महादेव के धाम में जाता है। आपने कल सुना था, कल सुना नहीं सुना? देवराज नाम का ब्राह्मण बीमार हो गया और बीमारी में पड़ा पड़ा इस शिव पुराण कथा सुन रहा और एक दिन वो मर गया। मर गया तो क्या हुआ? महादेव के परम धाम, महादेव के चरणों में पहुंच गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो महात्मा सूत जी ने कहा कि मुनियों, कैसा भी कोई
पापी क्यों न हो, उसके लिए भी एकमात्र सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधन है शिव पुराण। यो तो अनेक अनेक पुराणों की रचना करी है हमारे महान ऋषियों ने। कूर्म पुराण, नरसिंह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, अन्य अनेक पुराण। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को छोड़ करके बाद में नंबर आता है शिव पुराण का। आहा हा हा, इससे बड़ा कल्याणकारी साधन संसार में और कोई नहीं है। न तप करना पड़ता है, न हवन करना पड़ता है, न दान करना पड़ता है, न कहीं आना पड़ता, न कहीं जाना पड़ता है। अपने घर में ही बैठे बैठे 2-4 अध्यायों को पढ़ लो, कल्याण हो गया। और सुने, आपके पितरों का दिन हो, श्राद्ध पक्ष होता है कि नहीं, श्राद्ध के दिनों में आपके पितरों का जब दिन आवे तो शिव पुराण को खोल करके कोई भी 2 अध्यायों का पाठ कर लो, आपके पितरों का श्राद्ध संपन्न हो गया। पितर राजी हो जाएंगे। खीर मालपुआ खिलाना से राजी नहीं होंगे, लेकिन पुराण की कथा सुनाओगे, जोर जोर से बोलोगे, घर में सबको सुनाओगे, तो कहीं एक कोने में तुम्हारे पितर भी आए हुए बैठे हैं, वो भी सुनेंगे और तुमको आशीर्वाद दे करके तुम्हारा कल्याण करके चले जाएंगे। बेटा, आज तूने बहुत अच्छा काम किया। पितरों की सदगति के लिए भी ये पुराण। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रणाम करके निवेदन किया कि हे महाभाग सूत जी, हमने भली भांति समझ लिया है कि जीवों के कल्याण के लिए शिव पुराण ही सर्वश्रेष्ठ है और उसका श्रवण करना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए। इन 3 साधनों के बारे में हमने समझ लिया, लेकिन कृपा करके ये बतावें कि शिवलिंग क्या है, कैसे प्रकट हुआ संसार में। आज लोगों को अलग अलग अनेक विभिन्न भ्रांतियां फैली हुई है, नाना प्रकार के संशय भरे पड़े हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। ये वास्तव में क्या है शिवलिंग? महात्मा सूत जी ने कहा, मुनियों ध्यान से सुनो, इस शिवलिंग कोई और नहीं है। इस शिवलिंग भोलेनाथ महादेव का एक निराकार रूप है। कई लोग तो ये भ्रांतियां फैला रहे हैं कि महादेव का ये गुप्त अंग जो है वही शिवलिंग है। अरे मूर्खों, महादेव का गुप्त अंग ये शिवलिंग नहीं है? क्या महादेव का दिमाग खराब हो गया जो इस प्रकार से प्रचार करेंगे और इस प्रकार से लिंगों की स्थापना करेंगे? नहीं, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई भगवान हो, चाहे कोई ऋषि मुनि महात्मा हो, याद रहे शास्त्रों के प्रतिकूल कोई नहीं जा सकता है। शास्त्रों से अलग होके कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अपने महादेव ये तो शास्त्रों की स्थापना करने वाले हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं। धर्म विरुद्ध कार्य को भला कैसे कर सकते हैं भोलेनाथ? नहीं। और जितने भी देवता हैं, उन समस्त देवताओं में महादेव की विशिष्टता यही है कि महादेव का निराकार रूप भी पूजा जाता है और महादेव का साकार रूप भी पूजा जाता है। जितने देवी देवता हुए, उनका निराकार कोई रूप है नहीं। निराकार माने कोई आकार नहीं है, ही नहीं बोलते, गुप्त है। साकार माने ये प्रत्यक्ष।
लेकिन शंकर जी ही एक ऐसे बड़े महादेवता है कि उनकी निराकार रूप की पूजा होती है और उनके साकार विग्रह की भी पूजा होती है। अब निराकार रूप क्या है? इस शिवलिंग ही उनका निराकार रूप है। और शिव जी की जो ये मूर्तियां हैं, प्रतिमा है, वो शिव जी का साकार रूप समझना चाहिए। इस प्रकार से निराकार और साकार इन दो रूपों में महादेव की पूजा होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा में और विष्णु में आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। बोले मैं सृष्टि करता हूं, मैं बड़ा। तो विष्णु जी बोले मैं पालन करने वाला हूं, मैं बड़ा। ब्रह्मा कहते हैं मैं बड़ा, विष्णु जी कहते हैं मैं बड़ा। अरे क्या तुम मैं करे जा रहे हो, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। इतने में ही एक घनघोर आवाज आ गई, बादल गड़गड़ाने लगे, बिजलियां खड़खड़ाने लगी, मेघ गंभीर आवाज हुई, ऐसे ध्वनि हुई जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ पड़ गया है। ब्रह्मा ने देखा, विष्णु ने देखा कि उनके पास में ही धरती को फोड़ करके एक लिंग प्रकट हुआ और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके भीतर से आग निकल रही है।